बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 रियाजी उर्दू मीडियम का जो कोर्स है पंजाब बोर्ड का और फेडरल बोर्ड का, उसका हम जो है मसला नंबर 12.1.1 यानी 12वें चैप्टर का यानी 12वें जो बाब है उसका पहला मसला है। ठीक है, ये बहुत अहम क्वेश्चन होता है। इसको हम इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। तो हम इनको इंग्लिश मीडियम में पहले प्रूव कर चुके हैं। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मे भी समझ ना आए इंग्लिश वाले वीडियो से, तो मैंने सोचा कि इसको उर्दू में रिकॉर्ड किया जाए ताकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हमारा जो मसला नंबर 12.1.1 है वो आज हमने इसमें प्रूव करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले आपको पता हो कि मसला होता क्या है। ठीक है, मसला यानी थ्योरम ये क्या होता है। तो ये सिंपली एक स्टेटमेंट होती है, एक बात होती है जो कि बिल्कुल दुरुस्त होती है। हमने क्या करना होता है, उसको साबित करना होता है। तो हमारे पास ये ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट होगा जो हमने क्या करना होगा, उसकी हमें स्टेटमेंट यानी वो जुमला गिवन होगा, हमने क्या करना है उसको साबित करना होता है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने पहली बात ये ज़हन में बिठा लें कि आपने इसको रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि 12वें चैप्टर में टोटल 6 थ्योरम है। तो पंजाब बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 9 क्लास की रियाजी का जो पेपर होता है उसमें एक 12वें चैप्टर से मसला आता है और एक 16वें से आता है। फेडरल में आई थिंक 12वें और 15वें से आता है। तो 12वें चैप्टर के अगर आप मसले याद कर लेते हैं तो आपके जो 8 नंबर हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इसको क्या करना है, इसका कंसेप्ट जो है क्लियर करना है, क्योंकि कंसेप्ट जो है मेन पावर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको इजीली जो है वहाँ प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। अगर आपने रट्टा लगाया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए, पेपर में प्रेशर होता है क्वेश्चन का, तो आप भूल भी सकते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, इसको कंसेप्ट के साथ यानी असल आपको इसका मेथड पता हो, तरीका पता हो कि आपने किस थ्योरम को कैसे प्रूव करना है, कौन सा मसला है उसको कैसे प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को क्या लिखा हुआ है, अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसाफिल फासला होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टेटमेंट फोकस करना है। क्या कहता है, अगर एक नुक्ता, अब नुक्ता क्या होता है, एक डार्ट होता है, आप जानते हैं पॉइंट। किसी कता ख़त, अब कता ख़त क्या होता है, यानी लाइन का एक टुकड़ा, ख़त का एक टुकड़ा। ख़त मतलब होता है कि एक लाइन जा रही है दोनों तरफ। ठीक है, ख़त। अब जो कता ख़त होता है वो उसका टुकड़ा होता है। ठीक है, एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो। अब अमूदी नासिफ क्या होता है, आप जानते होंगे। अमूदी नासिफ यानी कि नासिफ का मतलब है तकसीम करने वाला। ठीक है, इंसाफ करने वाला, दो हिस्सों में बांटने वाला। अमूदी नासिफ क्या होता है, किसी कता ख़त के ऊपर एक ऐसा ख़त होगा जो क्या करेगा, उस कता ख़त को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा और क्या करेगा, वहाँ पे अमूदी, अमूद का मतलब है 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। ठीक है, ये दो बातें हैं। अमूदी नासिफ मतलब एक तो दरमियान से काटेगा, दूसरा 90 डिग्री का जाविया बनाएगा। ठीक है, वो कहता है अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो, इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट आती है ना, तो के बाद। ठीक है, इसको हमने साबित करना होता है। ये हमारे पास दी गई है, ये मालूमात है। ठीक है, यहाँ तक हो तो इसके बाद जो ये स्टार्ट हो रहा है वो नुक्ता, ये हमारे पास, ये हमने इसको साबित करना है। तो क्या लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा हो यानी ये नुक्ता क्या हो, किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ हो तो क्या होगा, वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा। यानी जो हमारे पास कता ख़त होगा, जो टुकड़ा होगा लाइन का, उस नुक्ते का फासला दोनों तरफ क्या होगा, बराबर होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसकी शक्ल बनानी है अच्छे से। तो डायग्राम आपकी मेन चीज़ है। अगर डायग्राम आपको समझ आ गई तो आगे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है, आपने इसको अच्छे से इसकी डायग्राम बनानी है, पिक्चर बनानी है। कैसे बनाएंगे, आपने एक स्केल लेना है। ठीक है, स्केल से आपने एक जो है कता ख़त लेनी है, यानी कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है 8 सेंटीमीटर की या 6 की आप मुख्तलिफ जो है लेंथ ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, आपने जो कता ख़त लेना है आपने उसका जो हाफ है वो याद रखना है, आधा जो उसका है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अमूदी नासिफ है वो यहीं से गुजरना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मैंने लिया है, तो 8 का आधा क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा निशान लगा लूँगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास कता ख़त है। सबसे पहली चीज़, इसके दो नुकात हैं, ये वाले और ये वाला एंड वाले। ठीक है, इसका नाम हम ए रखते हैं और इसका क्या रखते हैं, बी रखते हैं। ये पहला काम हो गया। उसके बाद वो क्या कहता है, कोई नुक्ता है वो क्या है, किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ है। नुक्ता बाद में आएगा, पहले क्या है, अमूदी नासिफ। अब अमूदी नासिफ क्या होता है, यानी एक ऐसा ख़त होगा जो क्या करेगा, इस कता ख़त को दरमियान से काटेगा
और क्या करेगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो दरमियान से हमने निशान लगा लिया है, यानी जहाँ से गुजरेगा वो। और अब हमने क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है। तो आपने क्या लेनी है, प्रोटेक्टर लेनी है। आप यहाँ पे इस पॉइंट पर रखेंगे, ठीक है, इस जगह पे बिल्कुल लाइन के ऊपर। और ये जो हमारा प्लस का निशान है, ये वाला सेंटर वाला, ये इस पॉइंट के ऊपर है जहाँ पे निशान लगाया था हमने। तो यहाँ पे आपने हल्का सा क्या करना है, 90 के ऊपर जो है, 90 वाले ज़ाविये के ऊपर आपने हल्का सा डॉट लगा लेना है। ठीक हो गया। अब इसको हटा लेंगे और यहाँ से आपने क्या करनी है, एक जो है यहाँ से ख़त गुजारना है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखते हुए। ठीक है, ये पॉइंट आपने मैच करने हैं, ये वाला और ये वाला, ये दरमियान वाला। तो यहाँ से आपने एक ख़त गुजारना है। ठीक है, ख़त क्या होता है, यानी एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसा ख़त जो दोनों तरफ मूव हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ख़त कहते हैं। और जो टुकड़ा होता है उसका, यानी ये अब देखें तो यहाँ पे इसके सिरे हैं, यानी ये जा नहीं रहा, ये रुक गया यहाँ पे। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये क्या है, जा रहा है दोनों तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, एक ए बी कता ख़त है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक अमूदी नासिफ है जो क्या करता है, एक इसको दरमियान से काटता है। तो जहाँ से वो काट रहा है उस नुक्ते को हम क्या करेंगे, सी का नाम देंगे। अब आते हैं असल बात पे, क्या कहता है, अगर एक नुक्ता किसी कता ख़त के अमूदी नासिफ पर वाक़ई हो, यानी कि वो नुक्ता कहाँ पे होगा, इस कता ख़त के ऊपर, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। डायग्राम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक के मुताबिक बनाऊँ ताकि आपको समझ आए वहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नुक्ता लेते हैं। ठीक है, एक नुक्ता लेते हैं, उसको हमने पी का नाम दिया। ठीक है, अब वो कहता है ये नुक्ता है हमारे पास, ये क्या है, इसको हमने साबित करना है कि इसका जो फासला है, मुसाविल फासला, मतलब फासला बराबर है, वो नुक्ता कता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा। यानी उस नुक्ता का जो फासला है दोनों तरफ, ए की तरफ एक सिरा ए है और दूसरा बी है, वो क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने प्रूव करना है, साबित करना है। तो क्या करेंगे, हम इस पी को मिला देंगे ए से। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कि पी को ए से मिलाएंगे तो आपने इसको डॉटेड लाइन से मिलाना है, यानी ये आम नुक्तों वाली। ठीक है, हल्के इस तरह डॉटेड मिसिंग लाइन मिलानी है आपने, क्योंकि ये हमने साबित करना है। ठीक है, जो भी हमने साबित करना हो वो हम इस तरीके से मिलाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस पी को ए से भी मिलाना है और बी से भी मिलाना है। तो इस तरीके से आप केयरफुली इसको मिला दें यहाँ पे। ठीक है, डॉटेड लाइन से, इसको हम डॉटेड लाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा इस पर। तो हमने यही प्रूव करना है कि हमारे पास जो पी से लेकर ए तक और पी से लेकर बी तक जो फासला है, जो ये हमारा डिस्टेंस है, ये वाला फासला ये बराबर है, ये हमने साबित करना है। उसके बाद हमारे पास ये एंगल कौन सा बनेगा, ये 90 का एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा एंगल है, ये 90 का एंगल है, क्योंकि हमारे पास जो ख़त होता है ये क्या करता है, अमूदी नासिफ होता है। अमूदी नासिफ का मतलब यही है कि ऐसा ख़त जो किसी कता ख़त को एक तो दरमियान से काटता है, दरमियान से गुजरता है, दूसरा कौन सा एंगल बनाता है, अमूद, यानी 90 डिग्री का, 90 का ज़ाविया बनाता है। तो ये हमारे पास डायग्राम क्लियर हो गई। तो डायग्राम आपकी मेन चीज़ है। अगर आपको डायग्राम का कंसेप्ट है तो आपको आगे थ्योरम भी याद होगा। अगर डायग्राम आपने किसी और थ्योरम की बना दी, किसी और मसले की बना दी, तो हो सकता है आपका थ्योरम जो है वो गलत हो जाए। तो आपने इसका केयरफुली जो है इसको बनाना है, ड्रा करना है। यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये कता ख़त है, इसको हमने नाम देना है। यहाँ पे पॉइंट लेके, नुक्ता लेके एल है और ये हमारे पास क्या है, एम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है इनके नाम आ गए, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है आगे। तो डायग्राम बनाने के बाद हमारे पास 2-3 हेडिंग्स हैं, एक नंबर की, ये हमने लाजमी जो है लिखनी होती हैं। तो हमारे पास जो पहली हेडिंग है वो क्या है, मालूम, यानी हमें यहाँ से कौन सी चीज़ मालूम है पहले जो दी गई है वो कौन सी है। हमारे पास क्या है, एक नुक्ता है, कता ख़त है, उसका अमूदी नासिफ है, ये हमें दिया गया है। तो हमने ये लिखना है, एक ख़त एल एम। ठीक है, अब एल एम, ये वाला हमारा जो एल से लेकर एम तक ये हमारे पास जो तीर के निशान आ रहे हैं, ये हमारे पास ख़त है। कता ख़त ए बी, अब ए बी क्या हमारे पास कता ख़त है, वो ख़त जो है एल एम कता ख़त ए बी को नुक्ता सी पर इस तरह कता करता है। किस तरह करता है कि हमारे पास जो फासला है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर होता है। और दूसरा क्या होता है, ये जो हमारे पास एल एम ख़त है, ये क्या है, जहाँ पे 90 का एंगल बनाता है। तो हमने क्या करना है, इसको लिखना है, क्या 2 काम लिखने हैं आपने मालूम में, ए सी, यानी ये जो हमारे पास ये अलामत है किसकी है, ये कता ख़त की है। ए सी के ऊपर कता ख़त लगाएं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हमारे पास इक्वल है, क्या है हमारे पास बी सी, बी सी क्या हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला है, ये हमारे पास कता ख़त है, ये बराबर है आपस में। और उसके बाद क्या है हमारे पास एल एम जो है वो क्या है, ए बी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, 90 का ज़ाविया बना रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, इस सिंबल से यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाली सिंबल, ये हमारे पास क्या है, अमूद की सिंबल है 90 के एंगल की। ये हमारे पास मालूम हो गया, डायग्राम भी हो गया। उसके बाद हमारे पास मतलूब है। मतलूब क्या है कि जो हमने साबित करना है। ठीक है, मतलूब क्या होता है, यानी जो चीज़ हमने साबित करके देनी है इस थ्योरम में, इस मसले में, वो हमारे पास क्या होगा, मतलूब होगा। अब मतलूब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें, उसने कहा था कि हमारे पास जो नुक्ता है वो क्या है, कता ख़त के सिरों से मसाविल फासला होगा, यानी कि जो नुक्ता है ये वाला पी, इसका फासला ए से और इसका फासला बी से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो
पी से लेकर ए तक कितना ख़त है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर पी से लेकर बी तक ये फासला बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक सिंबल यूज़ करेंगे मुतमासिल की। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुतमासिल, यानी इक्वल डाल के आप ऊपर जो है इस अलमदा डाल देंगे। ये कौन सी है, मुतमासिल की है, यानी बराबर। ज्योमेट्री में हम बराबर को इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलूब हो गया। उसके बाद हमारे पास अमल है। अमल का मतलब ये है कि जो काम हमने खुद से किया है डायग्राम के अंदर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमने क्या किया, अमल कौन सा किया, LM पर एक नुक्ता P लिया। ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है सामने P नुक्ता LM के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, P को नुकात A और B से मिलाया। ठीक है, P को नुकात A और B से मिला दिया। इसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये हमारे पास 4 जो है काम हो चुके हैं, यानी कि पहली डायग्राम 1 नंबर की, 1 नंबर का मालूम, 1 नंबर का मतलूब और 1 नंबर का अमल। ये यहाँ से आपके 4 नंबर जो है क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि इसको साबित कैसे करना है। उसके बाद हमारा इसका मेन काम शुरू होता है, वो कौन सा है, इसका सबूत है। ठीक है, सबूत में अब क्या होता है, हमारे पास सबूत में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरह आपने कॉलम बनाने हैं, सबूत की हेडिंग देनी है और कॉलम बना के एक तरफ हमारे बयानात होंगे और एक तरफ दलाइल होंगे। अब बयानात क्या होते हैं, जो हम बातें बताएंगे कि ये बात इस तरह से है, और उसके बाद दलाइल यानी उसकी वजह क्या है। ठीक है, दलील देनी है आपने कि उसकी जो हम बात बता रहे हैं उसकी वजह क्या है। तो यहाँ से हमारे पास जो बयानात हैं इसके 3 नंबर होते हैं और इसका 1 नंबर होता है। ठीक है, अगर आपको ये याद है तो ये लिख लें, ये भूल भी जाते हैं अक्सर। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी हमारे पास याद रहेंगे, हमें भूलेंगे नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि हमने इसको साबित कैसे करना है। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि हमने इसको साबित करना कैसे है। तो अब चलते हैं इसके सबूत की तरफ। इसको आपने साबित करना है, कैसे साबित करना है इसको हमने साबित करने से पहले कुछ जो है चीज़ें देखनी है पहले, यानी कि हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपने जो है चैप्टर 10 के अंदर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, जिसको हम कहते हैं मुतमासिल मुसलसान, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम भी है। यानी 2 जो ट्रायंगल्स हैं या मुसलस हैं, ठीक है, ये हमारे पास 2 मुसलस हैं, ये कब बराबर होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस जो मसला है इसको प्रूव करना है इन 2 मुसलस के ज़रिए। ये वाली एक मुसलस है और दूसरी ये मुसलस है। ठीक है, 2 बन रही हैं, इनको हमने बराबर साबित करके इसको मसले को प्रूव करना है। तो पहले हमें पता हो कि 2 मुसलस बराबर कैसे होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 मुसलस दी गई हैं, एक हमारे पास ABC है और एक हमारे पास DEF है। ठीक है, अब 2 मुसलस जो है आपस में मुतमासिल होती हैं, यानी बिल्कुल ही बराबर होती हैं। कब बराबर होती हैं, उसकी अलामत ये वाली है मुतमासिल की, हमने पहले डिस्कस किया, इक्वल डाल के अलमदा। हमारे पास इसके 3 एंगल होते हैं, 3 जाविये और 3 इसकी जो है लंबाइयाँ होती हैं, ज़िले होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ज़िला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है। ठीक है, 3 ज़िले हो गए और 3 जाविये हो गए। ठीक है, यानी 6 चीज़ें इसके अंदर हैं मुसलस के अंदर। तो 2 मुसलसें आपस में कब बराबर होंगी, जब इनकी 6 की 6 चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। कैसे, यानी आपका जो ज़िला है BC, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इस ज़िला के EF के बराबर होगा। और जो ज़िला आपका AC है वो किसके बराबर होगा, DF के बराबर होगा। और जो ज़िला आपका AB है वो क्या होगा, DE के बराबर होगा। 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद ज़ाविया A किसके बराबर होगा, ज़ाविया D के बराबर होगा। ठीक है, यानी जहाँ पे जो एंगल होगा ज़ाविया होगा, यहाँ भी वही होगा। एंगल B जो है ज़ाविया B किसके बराबर होगा, एंगल ज़ाविया E के बराबर होगा। और ज़ाविया C किसके बराबर होगा, ज़ाविया F के बराबर होगा। अगर ये चीज़ें हमारी बराबर होंगी दोनों मुसलसों की, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मुसलसें हैं, ये वाली मुसलस ABC और मुसलस DEF, ये आपस में क्या है, मुतमासिल हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी है, इसको याद कर लेना है, अपने पेपर में अक्सर आती है। उसके बाद इन 6 चीज़ों को प्रूव करने के बजाय हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं। ठीक है, कुछ और मसले मौजूद हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कि लाजमी नहीं कि हमारे पास 6 की 6 चीज़ें मौजूद हों। हम क्या करते हैं, उनमें कुछ 3 चीज़ें जो है याद कर लेते हैं। अगर वो हमारे बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि मुसलस पूरी की पूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, उसमें हमारे पास 4-5 जो है और जो है यहाँ पे रिजल्ट्स हैं, जिसको हम मौज़ूआ कहते हैं। वो भी मसला ही होता है, यानी पहले से बात प्रूव होती है। पहला क्या है, यहाँ पे लिखा होगा ज़ुआद का मौज़ूआ, ये आपने चैप्टर 10 में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इससे मुराद ज़िला और ज़िला, यानी आपने क्या करना है, सिर्फ इसके ज़िले चेक करने हैं। अगर इसका एक ज़िला इधर एक ज़िले के बराबर है आमने सामने वाले के, दूसरा ज़िला दूसरे के बराबर है और तीसरा तीसरे के बराबर है, इसका मतलब ये मुसलसें क्या हैं, आपस में मुतमासिल हैं, बराबर हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड पोस्टुलेट। उसके बाद सेकंड है ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौज़ूआ। क्या है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास एक ज़िला होगा, उसके दरमियान जो है ज़ाविया होगा, फिर ज़िला होगा। यानी हमारे पास एक ज़िला ये वाला है। ठीक है, एक ज़िला आप ये कर लें। ठीक है, और दूसरा ज़िला कौन सा है, आप ये कर लें। उसके दरमियान जो ज़ाविया, इसको देखना है आपने, यानी इस ज़िले को AB को
BC को, और जो जाविया BH को देखना है। इधर आप किसको देखेंगे, ज़िला DE को, ज़िला EF को, और जो जाविया दरमियान में है इसको। ठीक है, अगर ये आपस में तीनों बराबर हैं फिर भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मुसलस हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, मुतमासिल हैं। दो हो गए। उसके बाद हमारे पास है जाविया, ज़िला और जाविया का मौजूआ। यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है जे ज़्वाद जे। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि दो जाविया हों, उनके दरमियान जो है ज़िला हो। यहाँ पे अगर देखें दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पे जाविया, एक जाविया ये लेते हैं हम और एक जाविया ये लेते हैं, उसके दरमियान में कौन सा ज़िला है, ये वाला। ठीक है, इधर भी क्या देखेंगे हम, वही देखेंगे, ये वाला जाविया और ये वाला जाविया और दरमियान वाला ज़िला। अगर ये जाविया इसके बराबर है, ये जाविया इसके बराबर है, ये ज़िला इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये मुसलसे हैं ये क्या है, मुतमासिल हैं, बराबर है। ठीक हो गया, तीन हो गए। उसके बाद हमारे पास एक चौथा है, इसके साथ वाला ही है। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त नहीं है कि हमारे पास जो ज़िला है वो दरमियान में आएगा। इसमें ज़िला दरमियान में था, इसमें क्या है, ज़िला कोई भी हो सकता है और दो जाविया हो सकते हैं। ठीक है, कैसे, हमारे पास एक ज़िला ये वाला है A और D, उसके बाद एक जो है जाविया ये वाला है C और F, ये दो बराबर हैं, और उनमें से कोई जो है ज़िला हमारे पास ये वाला साथ वाला, ये बराबर हैं, तो जाविया, जाविया और ज़िला। ठीक है, जाविया, जाविया, जाविया और ज़िला, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मुसलसल बराबर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो है एक आखिरी है, वो है वितर ज़िला का मौजूआ। ये किस लिए होता है हमारे पास, ये कायमा जाविया मुसलस के लिए होता है। हमारे पास दो मुसलस हों कायमा जाविया, यानी जिनका जाविया क्या हो, 90 डिग्री का हो, 90 दर्जे का हो, इस तरह से दो हमारे पास जो है मुसलसे हों, तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा, हमेशा 90 का होगा कायमा जाविया में। इसमें क्या हमारे पास कायमा जाविया तो हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करनी है, यहाँ पे दो चीज़ें चेक करनी है, एक वितर और एक ज़िला। ठीक है, वितर और ज़िला। वितर कौन सा होता है, जो 90 के एंगल के जाविये के सामने होता है, ये हमारा वितर है, यहाँ पे ये वितर है। ठीक है, अब 90 का एंगल दोनों के अंदर है, 90 का जाविया, ये तो बात कन्फर्म है, लेकिन ज़िला वितर ये वाला हो गया। ठीक है, एक ये बराबर हो, और इनमें से कोई ज़िला ये वाला कर लें या ये वाला कर लें, ये बराबर हो। ठीक है, यानी 90 का एंगल तो वैसे होगा, ये वितर बराबर हो आपस में, और कोई सा हमारे पास ये ज़िला बराबर हो। ठीक है, ये कर लें या ये वाला कर लें, यानी वितर और ज़िला। यहाँ पे चीज़ें तीन हैं, लेकिन 90 का जाविया जो है पहले से मौजूद है, क्योंकि कायमा जाविया मुसलस में जाविया होता ही 90 का एक, तो इसमें तो ये कोई शक नहीं है, दोनों कायमा जाविया होंगी तो हम चेक करेंगे उनको। बात कहाँ पे आती है, वितर और ज़िले पे। ठीक है, वितर ये वाला हो गया जो बड़ी साइड होती है, बड़ा ज़िला होता है सबसे, और जो दूसरी आप कोई भी ले लें, ये ले लें या ये ले लें। तो ये हमारे पास चार जो है थ्योरम हैं, चार मसले हैं, मौजूए हैं, इनको इस्तेमाल करते हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है, साबित करना है कि ये हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट का फासला, नुक्ते का फासला A से और B से बराबर है। अब यहाँ पे हमने चेक ये करना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा जो है इनमें से यूज़ होगा। यूज़ आपने एक ही करना है, ठीक है, इनमें से, लेकिन हमने चेक करना है कि इन हमारे पास कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास मालूम है कि ये वाला जो हमारे पास ज़िला है AC, ये किसके बराबर है, BC के बराबर है, यानी हमारे पास एक ज़िला ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो जाविया है 90 का, ये भी हमारे पास मालूम है कि दो जाविये 90 के ही होंगे, ये वाला भी 90 का होगा, ये वाला भी क्या होगा, 90 का होगा, क्योंकि हमारे पास एक लाइन के ऊपर जो एंगल होता है, जाविया होता है पूरा, वो 180 का होता है। अगर ये हमारे पास जो है 90 का है तो ये भी क्या होगा, ज़ाहिर बात है 90 का होगा, क्योंकि ये दरमियान से काट रहा है, तो ये एंगल जाविया और ये बराबर होंगे आपस में। ये 90 का तो ये क्या बनेगा, 90 का बनेगा। ये लाइन सीधी है, इसके ऊपर एंगल टोटल कितना है, जाविया 180 का है। हमारे पास एक ज़िला आ गया, दूसरा जाविया आ गया। उसके बाद हमारे पास ये तो मालूम नहीं है, ये हमने साबित करना है, लेकिन ये एक ज़िला है, ये वाला PC, ठीक है, P से लेकर C तक ये बराबर है। कैसे कि दोनों मुसलसों का जो हमारे पास ये वाला ज़िला है PC, ये बराबर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास दो मुसलसे बन रही हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक मुसलस इस तरीके से है। ठीक है, मैं यहाँ रफली बना रहा हूँ, यहाँ पे आपने कंसेप्ट गेन करना है। एक हमारे पास इस तरह बनेगी और दूसरी क्या बनेगी, हमारे पास इस तरीके से बनेगी। आपने इसको अगर चाहें तो रा भी कर सकते हैं, राफ पे। तो ये हमारे पास ये P नुक्ता है इसका भी, और इसका भी P नुक्ता है। ये हमारे पास C है, ये भी C है, इसका हमारे पास A है यहाँ पे, और इसका हमारे पास क्या है, B है। ठीक है, अब आपको आइडिया होगा कि हमारे पास ये जो मुसलसे हैं ये कैसे बराबर हैं। अब एक हमारे पास ये साइड इसके बराबर है, ये वाला ज़िला, यानी AC और BC। उसके बाद ये जो जाविया है 90 का है, हमने देख लिया है। उसके बाद ये हमारे पास ज़िला है PC, दोनों का बराबर है। क्यों? क्योंकि ये साझा है, दोनों का मुश्तरका है। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं साझी दीवार कहते हैं। ठीक है, दो पड़ोसियों में साझी दीवार हो तो उसका फासला क्या होगा, हमेशा बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक ज़िला, उसके बाद जाविया, उसके बाद ज़िला, यानी दो ज़िले हैं, उनके दरमियान जाविया आ रहा है। ठीक है, ये वाला हमारे पास ज़िला है, ये वाला ज़िला है, और ये जाविया है। ठीक है,
ये वाला ज़िला है, ये वाला ज़िला है और ये ज़ाविया है। यहाँ पे हमारे पास जो मौजूआ लगेगा वो कौन सा होगा? ज़िला, ज़ाविया और ज़िला, ये वाला हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होगा। हम इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो मुसल्लस हैं ये बराबर हैं। और जब ये मुसल्लस बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है, इस मुसल्लस की इस मुसल्लस की हर ज़िला हर ज़ाविया बराबर है, तो ये भी हमारे पास ज़िला है, ये भी ज़िला है, तो ये बराबर हो जाएंगे। हमारा थ्योरम जो है मसला प्रूव हो जाएगा, साबित हो जाएगा। तो यानी मेन काम क्या करना है, हमने इन दो मुसल्लसों को आपस में बराबर साबित करना है। ठीक है, उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है कौन सा, हमारे पास दूसरा है ज़िला, ज़ाविया और ज़िला का मौजूआ। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके सबूत की तरफ। तो अगर आप इसका सबूत देखें तो सबूत में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो मुसल्लस हमारे पास कौन सी है, एक हमारे पास है ACP। ठीक है, ट्रायंगल ACP कहते हैं, मुसल्लस ACP। और मुसल्लस कौन सी है, BCP है। ठीक है, B से लेकर C तक, C से लेकर P तक। ठीक हो गया, मुसल्लस ACP, मुसल्लस BCP, इसकी हमारे पास क्या है, मुताबकत है। ये कौन सी अलामत है, ये वाली जो तीर का निशान है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं मुताबकत। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इनके आमने सामने वाले जो मुतनाज़रा अरकान हैं, मुतनाज़रा ज़िले हैं, ये सारे हम आपस में इनको मुकाबला करवा रहे हैं। तो हमारे पास मुताबकत में ये वाली अलामत इस्तेमाल होती है। यानी हम इन दो मुसल्लसों को आपस में कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इनकी मुताबकत देख रहे हैं कि इनके कौन कौन चीज़ें आपस में बराबर हैं। उसके बाद क्या हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक ज़िला, दूसरा ज़िला और तीसरा ज़ाविया। हमारे पास पहले पर लिखा हुआ है, अगर आप बुक में देखें तो हमारे पास ये लिखा होगा ज़िला AC मुतमासिल है किसके, ज़िला BC के। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं, पिक्चर बनाई थी हमने, A से लेकर C तक और B से लेकर C तक फासला बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये आपस में मुतमासिल हैं, बराबर हैं। अब इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी वजह क्या होगी कि ये हमें मालूम है। कैसे मालूम है कि उसने कहा था कि हमारे पास जो ख़त है ये कत्ता ख़त को दरमियान से काटता है। अब दरमियान से काटता है, अमूदी नासिफ है, तो फासला क्या होगा, बराबर होगा, ये मालूम है हमें। उसके बाद हमारे पास ये एंगल है, ठीक है, ज़ाविया है। अब ज़ाविया कहाँ बन रहा है, A, C और P के दरमियान। ठीक है, एंगल को हम कैसे लिखते हैं, ज़ाविया को जहाँ पे ज़ाविया बन रहा है वो आपने दरमियान में लिखना है, और जो उसके दो सिरे हैं वो आपने बाहर लिखने हैं। ठीक है, इसको कहेंगे ज़ाविया ACP। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ज़ाविया की अलामत ये वाली है, ज़ाविया A, हमारे पास क्या है, ज़ाविया ACP मुतमासिल है किसके, ज़ाविया BCP के। ठीक है, यानी C पे ज़ाविया बन रहा है, एक हमारे पास इस ज़िले से और इस ज़िले से बन रहा है, और दूसरा इस ज़िले से और इस ज़िले से। यानी ज़ाविया ACP, ज़ाविया BCP दोनों के आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों 90 के हैं, ये हमें मालूम है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ाविया ACP मुतमासिल है ज़ाविया BCP के। इसका मतलब क्या है कि जो PC कत्ता ख़त है वो क्या है, वो AB के साथ अमूद बना रहा है। ठीक है, जो PC हमारे पास ये जो लाइन है ये वाली, ये AB के साथ अमूद बना रहा है, यानी 90 का ज़ाविया बना रहा है। तो दोनों ज़ाविया क्या होंगे, हमारे पास 90 के होंगे। तो लिखा हुआ है मालूम, यानी C पर हर एक ज़ाविया 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास एक ज़िला आ गया, एक ज़ाविया आ गया। उसके बाद हमारे पास ये मुश्तरक वाला जो है ज़िला है PC, ये दोनों का बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कत्ता ख़त PC मुतमासिल है कत्ता ख़त PC के। ठीक है, इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है, ये हमारे पास क्या है, मुश्तरक का है। ठीक है, सांझी दीवार मैंने आपको मिसाल दी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ ये हो गई, ये आपने लिखनी नहीं है, मैं वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। अब तीन चीज़ें जब पूरी हो जाएँ तो आपने चेक करना है कि हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। अब तीन चीज़ें बराबर हैं इसकी, यानी एक हमारे पास ज़िला है, फिर ज़ाविया है और फिर ज़िला है। एक ज़िला है, ज़ाविया है, ज़िला है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी तीन चीज़ें दोनों मुसल्सलों के बराबर हैं, यानी इसका ये ज़िला इसके बराबर है, ये ज़िला इसके बराबर है और ये ज़ाविया इसके बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर तीन चीज़ें ये पूरी हो रही हैं तो हम उस जो हमारे पास मौज़ूआ था, अभी हमने पढ़े हैं ज़िला, ज़ाविया और ज़िला का मौज़ूआ, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मुसल्से हैं ये कौन सी, ACP और BCP ये आपस में क्या है, बराबर हैं, क्या है, मुतमासिल हैं। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को यूज़ करते हुए रिज़ल्ट निकालना है। तो अब क्या करना है, हमने इसका रिज़ल्ट निकालना है। आखिर पे जो हमने असल काम करना था, हमने मुसल्लस को बराबर साबित करना था, दोनों को हमने कर लिया है तीन चीज़ों से। तो हमने लिखना है, ये तीन निशान लगाने हैं, इसका मतलब होता है लिहाजा या इसलिए, इस तरीके से होता है। तो ये हमारे पास मुसल्लस ACP है, ये किसके मुतमासिल है, मुसल्लस BCP के। यानी ये हमारे पास एक मुसल्लस ये वाली A से लेकर C तक, C से लेकर P तक, ये बराबर है किसके, BCP के। यानी जब ये दो मुसल्सल आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर मुतमासिल का मतलब ये है, तो बराबर का मतलब ये हुआ कि इस मुसल्लस का हर ज़ाविया, हर ज़िला इसके बराबर है। यानी ये वाला ज़ाविया इसका इसके बराबर होगा, ये वाला ज़ाविया इसके बराबर होगा, ये वाला ज़ाविया इसके बराबर होगा, ये वाला ज़िला इसके बराबर होगा, ये वाला ज़िला इसके बराबर और ये वाला ज़िला इसके बराबर।
तो यही तो हमने साबित करना था कि हमारे पास जो ये हमारे पास ज़िला है PA और PB ये बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ साबित हो चुका है। अब लिखना बाकी है, क्या करें, इसको आप लिख दें। यहाँ पे इसकी जो रीज़न है वो क्या है, इसकी दलील क्या है, ज़िला ज़ाविया ज़िला का मौजूआ, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, ज़िला, उसके दरमियान ज़ाविया और ज़िला हमारे पास ये बराबर हैं दोनों मुसलसलों के, तो हम कह सकते हैं ये जो मुसलसे हैं ये मुतमासिल हैं, ठीक है, बराबर हैं। उसके बाद आखिरी रिजल्ट निकालना है आपने, पस PA, ठीक है, जो हमारे पास कत्ता ख़त PA है, यानी यहाँ से लेकर P से लेकर A तक, और क्या है PB, इसके ऊपर आपने अलामत लाजमी लगानी है। ये कत्ता ख़त की अलामत है, या जो हमारे पास ख़त की अलामत होती है, ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ से नंबर कटते हैं आपके, तो जो हमारे पास कत्ता ख़त PA है, PB आपस में बराबर हैं, मुतमासिल हैं, यानी P से लेकर A तक फासला और P से लेकर B तक फासला बराबर है। आगे इसकी वजह क्या है, मुतमासिल मुसलसों के मुतनाज़िर अज़ला, ठीक है, यानी जो हमारे पास ये मुसलसे हैं ये मुतमासिल हैं, बराबर हैं, इनके मुतनाज़रा यानी आमने सामने वाले जो ज़िले हैं वो बराबर होंगे, ज़ाहिर बात है। तो यही इसकी रीज़न है, ठीक है, यही हमने साबित करना था कि हमारे पास जो नुक्ता है वो किसी कत्ता ख़त के अमूदी नासिब पर वाक़ हो तो उसका जो फासला होता है वो नुक्ता कत्ता ख़त के सिरों से मुसाविल फासला होगा, यानी जो सिरे हैं ये वाले AB, इसका फासला बराबर होगा। तो इसको हमने ज्योमेट्री की ज़बान में लिखा है PA, कत्ता ख़त PA बराबर है कत्ता ख़त PB के। तो ये हमारे पास जो है इसका जो हमारे पास पहला मसला है चैप्टर 12 का क्लास 9 रियाजी का, ये प्रूव हो चुका है उर्दू मीडियम का। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको समझ के इसको बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। जितना आप इसको डायग्राम को बनाएंगे अच्छे तरीके से, जो है इसको बार बार लिखेंगे, उतना जल्दी आपको याद होगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप रट्टा लगा कर याद कर लें। जिस तरह आप डेफिनेशन तारीफ़ें याद करते हैं, ये चीज़ें जो है करने से आती हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास मसले होते हैं, ये जितना आप इनको लिखेंगे बार बार, खुद से लिखें, देख के लिखें, ठीक है, पहले 2-3 बार देख के लिख लें, फिर उसको खुद लिखें। जितना आप इसको राइट करेंगे, लिखेंगे, तो इसका हमारे पास फ़ायदा ये होगा कि आपको ये तैयार हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपको ये तैयार भी हो जाएगा। तो एक और बात, तो वही बात करूँगा आखिर पे, क्या करना है आपने, इस स्टेटमेंट को पढ़ के पेपर में आपको ये स्टेटमेंट आनी है, ठीक है। इसको आपने फोकस करना है, इसको समझ के आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम से आपने बाकी हेडिंग्स लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको साबित करना है मौजू इस्तेमाल करके। तो आजकल इतना ही। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में क्या करेंगे, इसका मसला नंबर 12-1-2 साबित करेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो इसका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।